हेलो दोस्तों, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूँ फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आप लोग पढ़ रहे होंगे। आई होप जितने भी वीडियो आ रहे होंगे सभी आप लोग देख रहे होंगे और उससे अपने इन्फॉर्मेशन को और बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक को हम लेकर आ चुके हैं वो बहुत ही टेंथ के लिए बहुत ही उपयोगी है और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए उपयोगी है। और टेंथ में कम से कम इससे 5 मार्क्स तो फिक्स है। ठीक है ना। जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, पहले आपको बता दें क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें डिफरेंट फार्मूलाज कैसे आएंगे, क्वेश्चंस क्या है। जैसे मान लीजिए बहुतों लोगों ने बेसिक लिया होगा, बेसिक मैथ सेलेक्ट किया होगा सीबीएसई में, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो दोनों में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सरफेस एरिया समझना पड़ेगा। सरफेस एरिया किसे कहते हैं। सरफेस एरिया 3 टाइप के, जैसे CSA कर्व सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, और फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है उस सब के ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है जिसमें हमको वॉल्यूम पूछ लेता है, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम पूछ लेता है, या आपसे TS से टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, या आपसे CSA पूछ लेता है, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेता है, या आपसे LSA पूछ लेता है, लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ लेता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछने का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, जैसे मान लीजिए आपको रेडियस और हाइट दे दिया, बोला सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दीजिए। जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया, लंबाई लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट दे दिया, और बोले आपको TSA निकालिए, किसका, क्यूबाइड का निकालिए। ठीक है, या साइड दे के बोले कि आप TSA निकालिए या LSA निकाल दीजिए, किसी क्यूब का निकाल दीजिए। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्वेश्चंस यानी वैल्यू दिया रहेंगे, वैल्यूज मतलब साइड के वैल्यूज दिए रहेंगे, लेंथ के वैल्यूज दिए रहेंगे, हाइट का दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, और उससे आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चंस निकाल लेना है। दूसरा जो हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो जरा देखिएगा। दूसरा हमारा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चले, ठीक है, बोलेगा कोई, मान लीजिए कोई क्यूब है आपके पास, पहले से कोई क्यूब है आपके पास, उसका कुछ ना कुछ आपको वॉल्यूम दे देगा। एज फॉर एग्जांपल लेके चलिए कि कोई क्यूब है आपके पास, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। उसको क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद इसे मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करने के बाद एक रिकास्ट किया जाएगा, फिर दोबारा बनाया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, मान के चलिए इसे हम बना दिए स्फेयर। क्या बना दिए, स्फेयर। या इससे हम बना लिए आपका एक सिलेंडर, हम इससे बना लेते हैं। मान लीजिए एक हमने इससे सिलेंडर बना लिया। ठीक है, या चाहे तो हम इससे क्या बना सकते हैं, एक कोन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कोन बना सकते हैं। तो जब भी किसी एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करें, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ क्या, सॉलिड। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक अगर मान के चलिए हम सिंपल देखें कि जैसे एक मान लीजिए एक साइड है, क्यूबाइड है। ठीक है, उसका मान लीजिए वॉल्यूम कुछ है x मीटर क्यूब है। ठीक है, और उसको पिघलाकर हम बना दे रहे हैं, एक कोन। क्या बना दे रहे हैं, कोन। अब कोन बना दिए तो उसके बाद हम पूछें कि बताइए कि इस कोन का अगर मान लीजिए हाइट इतना है और रेडियस इतना है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, निकाल के बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि कोई एक सॉलिड लेंगे, उसे पिघलाकर हम दूसरा सॉलिड बना देंगे, उसी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड क्या होता है, कि एक सॉलिड को हम पिघलाकर दूसरे सॉलिड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तीसरा जो टाइप इसमें क्वेश्चन का बनता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, जरा देखिएगा। तीसरा टाइप जो इस क्वेश्चन का बनता है, जरा देखिएगा। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का बनता है, देखिए इसमें तीसरा टाइप जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिए, तीसरा जो हमारा टाइप है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है ना, कि सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, यानी सॉलिड को कैसे कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। यानी दो या दो से अधिक सॉलिड को मिला दिया जाए और एक नया फिगर उससे बना लिया जाए, एक नया शेप बना लिया जाए, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, सॉलिड्स। एज फॉर एग्जाम्पल ज़रा ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक सिलेंडर है,
है ना, राइट एंगुलर सिलेंडर है, बिल्कुल राइट एंगल पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल राइट एंगल सिलेंडर है। अब इसके टॉप पे ले आके एक मान लीजिए आप एक टॉप पे ले आके कोन रख दिया जा रहा है, क्या रख दिया जा रहा है, कोन रख दिया जा रहा है, और इसके बॉटम में एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया जा रहा है, तो एक नया टाइप का शेप बन गया, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे ऊपर देखिए तो यहाँ पे कोन हमको नजर आता है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिलेंडर हमको नजर आता है, और यहाँ पे देखा जाए तो हमको नजर आता है हेमिस्फीयर नजर आता है, क्या नजर आता है, हेमिस्फीयर नजर आता है, ठीक है। यानी तीन फिगर्स को कंबाइन करके एक नए फिगर का फॉर्मेशन करें, उसमें मतलब इस टाइप में हम लोग वो क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया सिंपल कि तीन फिगर्स, तीन अलग अलग सॉलिड्स का यूज करके एक नया सॉलिड बनाया जाए, एक नए सॉलिड का निर्माण किया जाए, उससे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। और जो चौथा टाइप हमारे सामने दिखता है, जो चौथा टाइप दिखता है वो बहुत ही आसान है। जैसे एक बात बोल देता है फ्लो ऑफ वाटर। हाँ, ये बहुत बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक है, फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का बहाव क्या होगा, है ना। जैसे एक खेत बोल दिया, जैसे एज पर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक पाइप है, बोला कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, इतना तेज से भर रहा है, तो बताइए एक खेत को पानी भरने में क्या लगेगा, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब फ्लो ऑफ वाटर पे क्वेश्चन पूछता है। तो देखा गया 4 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें पूछेगा। सबसे पहले बेसिक पूछेगा कि वॉल्यूम निकाल दीजिए, टीएसए निकाल दीजिए, सीएसए निकाल दीजिए, एलएसए निकाल दीजिए। तीसरा चीज़ बोल दिया कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड क्या होगा, कि एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड हम बना रहे हैं, ठीक है। और तीसरा चीज़ हमने देखा क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कैसे हो सकते हैं, कि जैसे अलग अलग फिगर्स, अलग अलग सॉलिड्स को मिलाकर एक नया टाइप का सॉलिड बनाया जाए, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। चौथा चीज़ हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ वाटर क्या है। फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए इतने पर किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इतना पानी बह रहा है ना, इतने देर में एक खेत को भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या पानी भरेगा तो खेत की में पानी की हाइट कितनी हो जाएगी अगर इतने देर हमने पाइप को चालू रखा तो, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में बात में आपको होना चाहिए कि जो हम लोग के सीबीएसई के हिसाब से अगर हम बात करें, सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो कॉम्बिनेशन जो होगा, सीबीएसई के हिसाब से बात करें जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होगा, मोस्टली दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन आपसे पूछे जाएंगे। 2 से ज़्यादा सॉलिड के कॉम्बिनेशन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। मोस्टली जो है आपके 2 ही प्रकार के कॉम्बिनेशन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर मान लीजिए एक कोन बैठा दिया, या एक सिलेंडर है इसके नीचे एक स्फीयर, हेमिस्फीयर बैठा दिया, ठीक है, या एक स्फीयर है इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर बैठा दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास कौन है, तो ये आपका बेसिक वाला और ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे, सिंपल है, और आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। मेनली हम लोग के बेसिक अच्छे नहीं होते इसलिए हमारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, ठीक है। हमारे बेसिक अच्छे नहीं होते इसलिए हमारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा तो 110% हमारे क्वेश्चन हमसे बनेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बेसिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग को जानना क्या है, देखिएगा, सबसे पहला चीज़ इसमें बोला वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम किसे कहते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो देखो, वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सामान अट रहा है या कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल ये रूम है, इस रूम में कितना हवा है, इस रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें मतलब इस रूम में कितना हवा अटेगा, वो इस रूम का क्या है, वॉल्यूम है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर की बात करेंगे तो मार्कर में कितना इंक आएगा अंदर, वो इसका क्या है, वॉल्यूम है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वॉल्यूम क्या होता है कि सॉलिड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो चीज़ जगह को ऑक्यूपाई करता है, वो उसका क्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग पानी का बोतल खरीदते होंगे तो उस पर लिखता है 1 लीटर, यानी पानी के बोतल का, उस बोतल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, उससे ज़्यादा पानी उसमें नहीं हटेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम सिंपल हम कह सकते हैं इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, यानी किसी भी सॉलिड की ये कैपेसिटी होती है अगर हॉलो सॉलिड की बात की जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि यह तो जगह ऑक्यूपाई करे या कैपेसिटी को दिखाए तो उस चीज़ को हम बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल, आप समझ गए वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब हो गया कि सिंपल जगह को घेरने वाला, सिंपल हिंदी में लिख देते हैं, जगह को घेरने वाला
वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम, या कितना अटेगा उसमें, कितना सामान अटेगा, यानी कैपेसिटी उसकी कितनी है, कितना सामान वो अपने अंदर ले सकता है, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं CSA समझ लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका मतलब क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि जो कर्व हो, है ना, कर्व का एरिया, किसका एरिया जी, कर्व का एरिया, यानी वैसा सरफेस जो कर्व हो उसके एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। यानी वैसा सरफेस जो कैसा हो, कर्व हो, और उसका एरिया हम निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। मान के चलिए एक हम पेन, ये अगर मार्कर लेते हैं तो एक तरह का ये सिलेंडर है, और ये जो इसके साइड आपको दिख रहा है, इसके जो साइड दिख रहा है ये वाला पार्ट, अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट आप देख पाए तो इसको हम बोलेंगे कर्व। क्या बोलेंगे, कर्व। और चूंकि कर्व एक ही होता है, उसमें दूसरा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही सरफेस होता है कर्व का, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि जो किसी के चारों तरफ है और एक ही है, जैसे मतलब यहाँ से स्टार्ट करो और यहीं आके मिल जाए, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान के चलिए कोई अगर मार्कर वगैरह, हम जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मार्कर में अगर देखिएगा, चाहे इस इंक के डिब्बा को देखिए, इसके चारों तरफ मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे घूम के आके यहीं पहुँच गए, तो जिस सरफेस पे हम चलें और वहाँ वापस वहीं पे आके पहुँच जाए तो सरफेस को हम बोलेंगे क्या, कर्व। क्या बोलेंगे, कर्व। और उसका हम एरिया निकालेंगे तो वैसे सरफेस को बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, डेट इज CSA। उसके बाद आपके सबसे प्रचलित आ जाता है LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल सरफेस एरिया को देखना, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का अगर दूसरा नाम देखें तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये मेनली क्यूब और क्यूबाइड के लिए आता है। सिंपल लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि वैसा सरफेस एरिया जिसमें टॉप और बॉटम नहीं हो, यानी वैसा सरफेस एरिया जिसमें टॉप और बॉटम नहीं हो। जैसे जिस रूम में आप बैठ के क्लास देख रहे हैं या जिस रूम में हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे इसका छत और नीचे का अगर हम बॉटम हटा दें, नीचे का फर्श हटा दें, जो चार दीवारी बच जा रहे हैं, जो चार दीवार आपकी बच जा रही है, उन चारों दीवार का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। यानी हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्या, फोर वॉल, यानी चार दीवार का एरिया, चार दीवार के एरिया को हम लोग बोलते हैं LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और LSA में चूंकि हमने बताया कर्व सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ ओनली वन सरफेस हो, एकमात्र सरफेस होता है, बोलो हाँ कि ना। और इसमें तो एक से ज़्यादा सरफेस है ना, चार सरफेस है, चार दीवार मतलब चार सरफेस। जैसे अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, चलिए ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए, तो एक दाएं होगा, एक बाएं होगा, एक आपके सामने होगा और एक आपके क्या होगा, पीछे होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक आपके पीछे और एक आपके आगे, और एक दाएं और एक आपके बाएं होगा। तो यही चार सरफेस आपको नजर आ रहा है। तो एक सरफेस है कि चार सरफेस है, तो यहाँ चार सरफेस है, इसलिए उसे बोलेंगे हम लोग क्या, लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ फोर वॉल, दैट इज एरिया ऑफ क्या, फोर वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ हम इसे बोल सकते हैं सरफेस एरिया। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया ना देके सिंपल बोल दे सरफेस एरिया निकालिए, तो हमेशा याद रखिएगा हम कि हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। ठीक है, अगर कहीं CSA मतलब CSA ना दिया रहे, सीधा बोल दिया सरफेस एरिया निकालिए, तो हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे वैसे सरफेस जो आप टच कर पाए, जैसे है ना, जिसे आप टच कर पाएँ या जो विजिबल हो, क्या हो, विजिबल हो, तो उसको हम कहते हैं जो आपको दिखे, जो आपको दिखे, यानी जिस चीज़ को आप टच कर पाएँ या जो आपको दिखे, जो विजिबल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग वैसे सरफेसेस के एरिया को हम बोलते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। जो आपको दिख जाए, सामने दिखे, वैसे सरफेस को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मार्कर की बात करें तो आपको इसका कर्व भी दिख रहा है और सामने का ये भी फेस दिख रहा है और इधर का ये भी फेस आपको दिख रहा है। आप इसको टच कर सकते हैं, इसको भी टच कर सकते हैं, इसको भी टच कर सकते हैं, ऐसे भी टच कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कर्व तो हमारे पास है ही है, साथ में इस सामने वाला प्लेन और इधर वाले प्लेन का एरिया निकालेंगे, तभी सबके एरिया को जोड़ेंगे, तब जाके हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया आएगा, अगर मान के चलिए दो हमारे पास क्यूब है, और दोनों क्यूब को मिला दिए, मान के चलिए यहाँ पे मिला दिए दोनों क्यूब को, ठीक है, यहाँ मिला दिए और एक नया रिकास्ट, एक मिलाने के बाद एक नया
फिगर हमारे पास बना जिसे हम बोलते हैं क्यूबाइड। अब जब आप यहाँ ध्यान दो, अगर हम बोले इसका टोटल सरफेस एरिया आप निकालिए, अगर हम इसको बोले टोटल सरफेस एरिया निकालिए तो आप क्या कीजिएगा सर, टोटल सरफेस एरिया अगर हमको इसका निकालना है तो आप सिंपल क्या कीजिएगा सर, एक वॉल्यूम है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया सर निकालना है तो इसके 6 सरफेसेस हमको दिखते हैं, है ना, तो 6 यानी 6 को सरफेस हो जाएगा प्लस इसका एक, इसका भी 6 सरफेस एरिया हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का निकालना है तो इसका 6 सरफेस का एरिया और इसका भी 6 सरफेस का एरिया, कुल मिला के 12 सरफेस एरिया, 12 सरफेस का एरिया आप निकाल लीजिएगा, जो हो जाएगा आपका गलत, जो हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मिला रहे हैं, जब इसको हम मिला रहे हैं, ये वाला जो हमारा फेस है, जब हम इसको मिला रहे हैं, ये वाला जो हमारा फेस है, ये वाला हमारा जो फेस है, जब इसको मिला रहे हैं, ये वाला फेस है और ये वाला फेस बीच में आ गया, अंदर चला गया, कहाँ चला गया, अंदर चला गया, अब वो हमको दिख नहीं रहा है, ना ही हम उसको टच कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हो गया, जो हमारा ये वाला सरफेस था और जो हमारा ये वाला सरफेस है, ये दोनों डिलीट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 12 वो सरफेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10 वो सरफेस एरिया। बात समझ पा रहे हैं? यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि वैसा सरफेस जिसे आप टच कर पाए, देख पाए, वैसे सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये ठीक है, अगर इसके ऊपर हम एक ऐसे क्यूबाइड बना दे रहे हैं, ध्यान दो, एक क्यूबाइड बना दे रहे हैं, सॉरी क्यूबाइड बोल रहे हैं, हेमिस्फेयर बना दे रहे हैं। अब बोले कि इसका एरिया निकाल के बताइए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए इस पूरे फिगर का, तो बोलेगा सर क्यूबाइड है, 6 को सरफेस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 सरफेस होता है। यानी कहने का मतलब कैसे 6 सरफेस होता है, तो एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे, यानी कुल मिला के 6 सरफेस होता है। तो 5 सरफेस तो सर हमको विजिबल है, 5 सरफेस विजिबल है, मगर छठा सरफेस अगर हम देखें ऊपर वाला छत वाला कुछ ऐसा है सर, ये वाला सरफेस हमको विजिबल है, ये वाला सरफेस हम टच कर पाएंगे, जबकि ऊपर जो हम हेमिस्फेयर रखे हैं वो वाला ये वाला हम चीज़ को टच नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब इसका एरिया गायब हो जाएगा, इसका एरिया गायब हो जाएगा। तो अगर हम इस फिगर का अगर हम सरफेस एरिया आपसे बोले निकालने के लिए, अगर इस फिगर का हम बोले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो आपको सिंपल सा याद रखना पड़ेगा कि 5 को सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, छठा जो हमारा सरफेस एरिया जो होगा उसमें से हमको ये वाला हिस्सा घटाना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा एरिया, जो बचा हुआ एरिया है, ये आपका निकल पाएगा और उस हिसाब से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक कोन ले लेते हैं, आइसक्रीम कोन आपने खाया होगा, आई होप आइसक्रीम कोन आपने खाया होगा। मान लीजिए एक कोन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, और हेमिस्फेयर जैसा एक आइसक्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं, हेमिस्फेयर जैसा एक आइसक्रीम डाल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको अब दिख कौन रहा है, जरा देखिए, एक तो हेमिस्फेयर ऐसा होता है, बोलो हाँ कि ना, और नीचे वाला सरफेस कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला और ये वाला तो छुप गया ना, ऊपर नीचे आ गया, एक के ऊपर एक आ गया, छुप गया। तो कहने का मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपको दिखेगा नहीं, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब सिंपल हो गया कि इसका, इस कोन का आपको कर्व दिख रहा है और इस स्फीयर का आपको, हेमिस्फीयर का आपको कर्व दिख रहा है, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है। तो अगर इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसका कर्व और इसके कर्व को जोड़ेंगे, तब जाके हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे कृपया करके वीडियो को रोक दीजिए, फिर से पीछे से देखिए, जरूर समझिएगा, ठीक है। आइए, तो हमने जो बेसिक बात थी कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है ना, और LSA हमारा क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में हमने चर्चा किया। अब आइए मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ पे देखिए, अब ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ये 2-3 वीडियो कंबाइंड करके होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 2 या 3 चाहिए। और एनसीईआरटी हम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो चाहे RS वाला, हम लोग थ्रूली ख़त्म करने का प्रयास करेंगे कि RS वाला का सारे एक्सरसाइज का आपको एग्जाम्पल मिल पाए उसका हम प्रयास करेंगे, आप लोगों को एक्सरसाइज का एग्जाम्पल मिल जाए। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ, एक्सरसाइज का आपको एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सिर्फ आप थ्योरी से ही आपका काम हो जाएगा। आइए, जो हमारा पहला सॉलिड है उसके बारे में जानते हैं। पहला सॉलिड जो हमारा है वो है क्यूब। पहला सॉलिड जो हमारा क्या है, क्यूब है। क्यूब को हिंदी में क्या कह देते हैं, क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्या कहते हैं जी, घन कह देते हैं। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन कह देते हैं, है ना। और क्यूब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बता दें, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बना होता है। कैसे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। उसके जितने भी सरफेस होते हैं किससे बने होते हैं, स्क्वायर से बने होते हैं। उसके जितने भी सरफेस होते हैं, या जिसे हम लोग फेस कहते हैं, वो किससे बने होते हैं, स्क्वायर से बने होते हैं, ठीक है। अगर क्यूब का हम शेप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, तो क्यूब का शेप बनाए, देखिएगा थोड़ा फिगर ऊपर नीचे है, मगर ध्यान से थोड़ा सा
देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आइए, ये क्यूब हमारे सामने दिख रहा है। सबसे पहले अब इसमें हम पता करते हैं कि इसके सरफेस या फेस कितने हैं, सरफेस या इसके फेस कितने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम सरफेस की बात करें तो एक आपके ऊपर है, जरा देखिए यहाँ पे एक ऊपर है, तो एक वही क्या है नीचे है, तो दो हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। आप जैसे जिस रूम में बैठे हुए एज्यूम कीजिएगा, देखिए एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर है और एक क्या है नीचे है। अब एक और देखिएगा, एक शेप, एक आपका सरफेस कुछ ऐसे होगा, यानी एक दाएं है, एक बाएं है और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। क्लियर है, यानी एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं और एक बाएं, 4 सरफेस हो गया। और 2 सरफेस जो आपके है, एक आपके सामने और एक आपके क्या है पीछे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सामने वाला हमारा सरफेस और ये वाला हमारा क्या है पीछे वाला सरफेस है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो किसी भी क्यूब में 6 सरफेस होता है, 6 फेस होते हैं, ठीक है। वही अगर कॉर्नर की बात करें कि कितने कॉर्नर्स होते हैं, अगर हम कॉर्नर की बात करें कितने कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब में, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात, अगर कॉर्नर्स की बात करें कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, ध्यान दीजिए। अगर कॉर्नर्स की बात करें तो देखो, एक जहाँ पे 3 साइड आके मिलता है उसे हम लोग कॉर्नर कहते हैं, सिंपल। जहाँ पे 3 साइड आके मिलता है उसे कॉर्नर कहते हैं। तो एक कॉर्नर आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा कॉर्नर आपको यहाँ, देखिए एक कॉर्नर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यानी 4 कॉर्नर आपके ऊपर है। चूंकि 4 कॉर्नर कैसे आपके ऊपर है, देखिए एक साइड ऐसे आ रहा है, एक साइड ऐसे आ रहा है और एक साइड ऐसे जा रहा है। तो तीनों जहाँ आके मिल रहा है उसी को हम कॉर्नर बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना, तीनों जहाँ आके मिल रहा है उसी को हम कॉर्नर बोलेंगे। क्लियर। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 ही कॉर्नर आपका क्या है नीचे है। 4 कॉर्नर आपका ऊपर है और 4 ही कॉर्नर आपका क्या है नीचे है। यानी कुल मिला के कितने कॉर्नर्स है इसमें, 8 कॉर्नर्स आपको दिख जाएंगे। कुल मिला के कितने कॉर्नर है जी, 8 कॉर्नर है आपके सामने दिख जाएंगे। यानी कॉर्नर की अगर बात करें तो, या वर्टेक्स की बात करें तो हमारे सामने कितने हैं, 8 हैं, 8 कॉर्नर है, ठीक है। अब देखिए एज की बात करें, एज हमारे पास कितना है, जरा गिनोगे हमारे साथ एज कितना है। देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो 4 ऊपर है तो 4 ही क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। 4 ऊपर है तो 4 ही क्या होगा, नीचे होगा। अगर 4 तुम्हारे, देखिए 4 ऊपर, 1 2 3 और ये 4, तो 4 ऊपर तो 4 नीचे, सेम। 2 दाएं है, अगर 2 बाएं है तो 2 आपके क्या होगा, दाएं भी होगा, 2 आपके क्या होगा, दाएं भी होगा, यानी 2 दाएं भी होगा। यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 2 दाएं और 2 बाएं। यानी कुल मिलाकर अगर एज की बात करें, अगर कुल मिला के एज की बात करें तो एज आपके सामने कितने हो जाएंगे, अगर एज की बात करें तो एज आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आई होप आप क्यूब को आप समझ पा रहे होंगे। क्यूब के पास कुल मिला के फेस और फेस 6, कॉर्नर आपके 8 और एज आपके कितने हो गए, 12 हो गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम इसके फॉर्मूलाज पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसके फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला आएगा उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। इसका जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करोगे, थोड़ा सा एजम्पशन हम लोग करवाएंगे आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप एज्यूम कीजिए, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है ना, थोड़ा एज्यूम कीजिए, ध्यान दीजिए। जब भी ध्यान दो, दो तरीके सॉलिड होता है, एक आपका प्रिज्म होता है और एक आपका पिरामिड होता है। क्या होता है, एक होता है प्रिज्म और एक आपका होता है पिरामिड। अच्छा, प्रिज्म सर किसे कहते हैं, हम बोलेंगे वैसा सॉलिड जिसका टॉप और बॉटम सेम हो। वैसा सॉलिड जिसका टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, उसे हम प्रिज्म कहेंगे। और पिरामिड उसे कहेंगे वैसा सॉलिड जिसका टॉप और बॉटम सेम नहीं हो। जैसे कोन है, कोन देखिए, इसका बॉटम तुम्हारा क्या है, सर्कल है, और टॉप तुम्हारा क्या है, एक सुई की तरह निकला हुआ है, तो टॉप और बॉटम दोनों डिफरेंट है, तो इसे बोलेंगे पिरामिड। अब पिरामिड, इजिप्ट वाला पिरामिड, नीचे क्या है, नीचे अगर देखा जाए तो स्क्वायर टाइप है, ऊपर देखा जाए तो कोन की तरह, सुई की तरह निकला है, यानी टॉप और बॉटम क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। छोड़ो इस पर भूल जाओ, ध्यान दो। अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो नीचे एक तुमको नजर आएगा कि एक तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, मान के चलिए अगर इसका एरिया निकालते हैं, ये अगर ए है तो ये भी। हाँ, एक और चीज़, क्यूब में ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूब में क्या होता है, अभी सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ए तो ये भी ए और ये भी ए, यानी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो ए इंटू ए इंटू ए, यानी कहने का मतलब हो गया कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड निकालेंगे, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, साइड क्यूब, साइड क्यूब। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जरा ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया
बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। या देखो बेस का एरिया, बेस चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, और हाइट तुम्हारा क्या है, साइड है, तो यानी कुल मिला के हमारा हो जाएगा क्या, साइड क्यूब हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा साइड क्यूब हो गया। कैसे आया, हमने आपको लॉजिक से समझाने का प्रयास किया, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है ना। चूंकि इसमें कर्व नहीं है, चूंकि इसमें कोई कर्व नहीं है, कोई कर्व नहीं है, यानी जहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे इस सरफेस से तो दूसरे सरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ चलेंगे तो तीसरे पे, और यहाँ चलेंगे तो चौथे पे आ जाएंगे। जबकि कर्व सरफेस में क्या है कि यहाँ से चले और यहीं पे फिर वापस आएंगे बिना सरफेस को बदले, बिना सरफेस को बदले। तो कर्व सरफेस का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि बिना सरफेस को बदले जहाँ से चले वहीं पहुँच जाए उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, जबकि जहाँ से चले वहाँ नहीं पहुँचे उसको बोलेंगे नॉन कर्व सरफेस एरिया, डेट इज टोटल सरफेस एरिया उसमें निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें कितने सरफेस हैं, सबसे पहले बात करें इसमें सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस हैं। तो 6 टोटल मतलब 6 सरफेस हैं। अच्छा, एक सरफेस का अगर हम इसको एरिया निकालें, चूंकि हमने बताया कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बना होता है, तो एक सरफेस का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। वही अगर हम बात करें LSA की, इसमें लेटरल सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस से तो नहीं होगा। LSA की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चूंकि LSA में क्या होता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार का एरिया होता है, वो टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो 4 इंटू हम बोलेंगे साइड स्क्वायर, 4 इंटू क्या बोलेंगे, साइड स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज LSA। और ये हमारा क्या हो गया, TSA, ये हमारा क्या हो गया, TSA हो गया। क्लियर है। तो LSA और TSA का इसका फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें मेन है डायगोनल। क्या है जी, डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को थोड़ा बढ़ाइए। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे करते हैं और ये ऐसा कुछ होता है और ये फिगर तुम्हारा ऐसा कुछ है, ठीक है, मान के चलिए ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर मान के चलिए इसको हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से, और यहाँ एक लाइन लेते हैं, इसको धके मिला देते हैं। ओह शिट, थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे, इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिला देते हैं, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मिलाया, ध्यान दीजिए, मिलाया, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, इसको ऐसे समझिए ना, कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे कुछ करके है, ठीक है। ये हमारा 3 ये है, ठीक है, और कुछ ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा करके है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको ना ऐसे करके हम मिला दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सरफेस एरिया हो गया नीचे का, और बस धके इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा क्या, हमारा एक डायगोनल बनते हुए दिखेगा। अब वो डायगोनल कैसा दिखेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम मान के चले, अगर नीचे हमारा स्क्वायर है और इसका भी तो डायगोनल होगा अपना, होगा, बिल्कुल होगा। नीचे जो हमारा सरफेस है वो एक स्क्वायर से बना है और इसका भी अपना एक डायगोनल होगा, क्लियर है, इसका भी एक अपना क्या होगा, डायगोनल होगा। और ये तो डायगोनल हमको नजर आ ही रहा है, और चूंकि स्क्वायर जो होता है एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा, सीधा ही खड़ा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो अगर हम इसे हाइपोटेन्यूस, अगर हम इसे परपेंडिकुलर मानते हैं और इसे हम बेस मान लेते हैं और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो सिंपल क्या एक फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हमारा ए है, यानी ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा जो है ये बेस जो है, चूंकि एक स्क्वायर का ये है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, बताइए क्या होगा, √2 इंटू साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड, यानी √2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एरिया अब इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, h बराबर यहाँ पे रूट हो जाएगा ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर 2 से 2 खत्म, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर कहें तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया √3 इंटू हो जाएगा तुम्हारा साइड हो जाएगा। तो अगर हम डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें तो √3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया तुम्हारे क्यूब के बारे में, टोटल हमने यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास किया। आइए क्यूबाइड के ऊपर देखते हैं, क्यूबाइड किसे कहते हैं, क्यूबाइड क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए क्यूबाइड के ऊपर बात करते हैं, क्यूबाइड के ऊपर बात करते हैं, ये चर्चा करते हैं इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए आइए हम लोग क्यूबाइड के ऊपर बात करते हैं, क्यूबाइड किसे कहते हैं, क्यूबाइड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। क्यूबाइड किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम सीधा सीधे समझने का प्रयास करें कि आखिर होता क्या है, ठीक है, क्यूबाइड के ऊपर बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए
क्यूबाइड क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना। क्यूबाइड किसे कहते हैं क्यूबाइड हमारे सामने क्या है, क्यूबाइड के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, क्यूबाइड, हाँ ठीक है, हाँ क्यूबाइड ही पढ़ना है आप, ठीक है। क्यूबाइड के ऊपर बात करेंगे, ध्यान दीजिए। क्यूबाइड जो होता है वो मेनली रेक्टेंगल से बना होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। मतलब उसके सारे जितने भी सरफेसेस होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं, रेक्टेंगल से बने होते हैं, ठीक है। क्यूबाइड के जितने भी सरफेस होते हैं सब किससे बने होते हैं, रेक्टेंगल से बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके मतलब सरफेस का जो फेस होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल का होगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ फिगर के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, नॉर्मल सा पिद्दी सा एक रेक्टेंगल है। ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, और ये हमारा बन गया, ओह खतरनाक। देखिए एक क्यूबाइड बन गया, एक क्यूबाइड हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें इसमें, वही बेसिक जो हमने स्टार्ट किया था कि इसके कितने सरफेस या फेस होते हैं। अगर सरफेस और फेस की बात करें, सरफेस और फेस की बात करें तो इसमें भी 6 होते हैं। अगर कॉर्नर और वर्टेक्स की बात करें, कॉर्नर और वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स और कॉर्नर तुम्हारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वही अगर एज की बात करें, एज इसमें कितने होते हैं, तो एज तुम्हारे इसमें हो गए 12 हो जाते हैं। एज तुम्हारे कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। पीछे हमने अभी जस्ट क्यूबाइड के ऊपर हमने क्यूब में अभी हमने चर्चा किया था। तो क्यूबाइड में हमारे देखा सरफेस और फेस की बात करें तो 6 हो गए तुम्हारा, और वर्टेक्स और कॉर्नर की बात करें तो 6 हो गया, और एज की बात करें तो 12 हो जाएगा। एज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। एज के बारे में बात करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया इसमें अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम इसका क्या होगा, है ना। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका सिंपल सा, ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको समझाया था प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है। हमने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था कि प्रिज्म क्या होता है, तो हमने बताया जिसका टॉप और बॉटम क्या रहे, सेम रहे। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर देखिएगा ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो इसका एल होगा अपना, और इसका क्या होगा, ब्रेड्थ होगा, यानी चौड़ाई इसकी होगी, ब्रेड्थ होगी अपनी बी। और चूंकि ये एच हाइट तक का है, क्या है जी, एच हाइट के लिए कितना हाइट है इसका, एच हाइट है। क्या हाइट है जी, एच हाइट है, ठीक है ना, इसका एच हाइट है, ठीक है ना, हाँ एच हाइट है, फाड़ के दीजिए ना, एच हाइट है, कितना है, एच हाइट है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेस का एरिया निकालना चाहेंगे तो बेस का एरिया क्या होगा, तो बेस एरिया, ध्यान दीजिए, बेस एरिया पीछे हमने देखा था, बेस एरिया इंटू हाइट कर लेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट कर लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला किस में काम आएगा वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे कि प्रिज्म में काम आएगा। प्रिज्म मतलब वैसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, उस चीज़ को हम कहेंगे प्रिज्म। क्या कहेंगे, प्रिज्म। टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, उस चीज़ को हम बोलेंगे हमेशा प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि बेस एरिया इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया, बेस एरिया इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। उसको हम ऐसा क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, तो एक 5 रुपये का सिक्का होता है, कुछ ऐसा दिखता है, उसके ऊपर 5 रुपये लिखा होता है, और इसका नाम है लिटिल हार्ट, जो हम लोग के पास है, ठीक है, लिटिल हार्ट, ठीक है। और देखिए, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, वैसे आप चाहें तो खरीद सकते हैं, 5 वाला पैक है। उस वक्त से आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मेहनत तो लग रहा है, ठीक है। तो आप भी ले सकते हैं नज़दीकी मार्केट से, ठीक है। और चाहे तो किसी को दे भी सकते हैं, भाई बहन को ठीक है, चाहे तो किसी भी सकते हैं, ठीक है। तो खाने पीने के बाद आप लोग भी, आई होप आप खा पी के आ चुके होंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम वॉल्यूम की बात करें, क्यूबाइड के वॉल्यूम की बात करें, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 2 तरीके के हमारे पास सॉलिड होता है, एक प्रिज्म होता है और एक पिरामिड होता है। प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका टॉप और बॉटम सेम हो। अच्छा, जिस रूम में आप बैठे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि उसका जो छत है वो सर्कुलर है, और नीचे वाला आपका जो आपका बेसमेंट है वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, ऐसा नहीं होगा। जैसा टॉप होगा वैसा ही क्या होगा, टॉप बॉटम होगा, यानी वो एक प्रिज्म है। क्या है जी, प्रिज्म है। और प्रिज्म का जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा लिखते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। या इसको तुम ऐसे समझो, ये रेक्टेंगल है, और ऐसे ही रेक्टेंगल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा गया होगा, कितने हाइट तक, एच हाइट तक। कहाँ तक जी, एच हाइट तक। क्लियर है। अब आगे देखिए, तो बेस एरिया क्या है, बेस एरिया, तो बेस तुम्हारा कैसा है, चूंकि क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगल से बना होता है, तो बेस भी तुम्हारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और बेस का एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे एल इंटू क्या, बी, और हाइट तुम्हारा क्या है, एच, तो हो गया एल बी एच, और यही तुम्हारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, यही तुम्हारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए टी एस इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए।
टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा। अगर ये L है तो ये भी तुम्हारा L होगा। अगर ये B है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, B होगा। ठीक है, अगर ये B तो ये भी तुम्हारा B होगा। अब ध्यान दो, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो L इंटू B हो जाएगा, L इंटू B। तो जितना ऊपर छत का एरिया होगा वही आपका एरिया नीचे बेस का होता है। जो छत का एरिया होता है वही आपका बेस का होता है। जो छत का एरिया होता है वही आपके फर्श का एरिया होता है। ऐसा थोड़ी है कि छत का एरिया कुछ और फर्श का एरिया कुछ और होगा, नहीं। जो छत का एरिया वही तुम्हारे फर्श का एरिया, यानी L इंटू B तो उतना ही होगा एक और L इंटू B, यानी LB। ठीक है, अच्छा मान के चलिए जो आपके दाएं में दीवार होगा, जितना दाएं में जितना बड़ा दीवार होगा उतना बाएं में भी होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर इसके एरिया की बात करें तो B इंटू H हो जाएगा, और उतना ही एक और होगा B इंटू H इसके जस्ट सामने का। अगर हम इसके सामने का बात करें, ये वाले, अगर इसके सामने का बात करें तो L इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने होगा तो वो भी तुम्हारा L इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये LB हो जाएगा, LB, और ये तुम्हारा BH हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा, और ये तुम्हारा LH हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। तो कितना LB हो गया, 2 LB हो गया, 2 BH हो गया, और 2 तुम्हारा LH हो गया। ठीक है, 2 LB 2 BH और 2 तुम्हारा LH हो गया। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस क्या LH, और ये हमारा कॉमन हो गया। ये हमारा हो गया क्या, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया जी, टोटल सरफेस एरिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम देख रहे हैं LS से लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में सिंपल क्या था कि 4 दीवार लेना है, ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। यानी ये जो हमारा LB जो था, ये ऊपर और नीचे वाला, इसको और इसको छोड़ देना है। जो हमारे ये 4 बचेगा वही तो हमारा होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो यहीं से उठा लेते हैं, यानी BH प्लस क्या BH, यानी एक इधर का और एक इधर का, और फिर एक सामने का और एक आपके पीछे का, जो आपका क्या हो गया LH इंटू LH। तो प्लस LH L इंटू H प्लस क्या L इंटू H। तो ये तुम्हारा BH प्लस तुम्हारा LH हो गया, सॉरी 2 BH 2 LH। दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 इंटू तुम्हारा क्या हो गया H कॉमन हो जाएगा, तो L प्लस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2LB प्लस इंटू H। यानी कहने का मतलब हो गया कि एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट आपका ये निकल गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये आपका हो गया LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायगोनल की बात करें, अब हमारे सामने आता है डायगोनल। सर क्या आता है इसे, डायगोनल। डायगोनल की बात करें, डायगोनल किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। अगर डायगोनल की बात करें तो कुछ ऐसा हमको दिखेगा फिगर, जरा ध्यान दीजिए। कुछ अगर डायगोनल की बात करें तो कुछ हमको ऐसा दिखेगा बनता हुआ। अगर यहाँ से हम एक डायगोनल खींचते हैं, ये लाइन ऐसे निकला और यहाँ आके मिल गया, यहाँ से निकला और यहाँ आके मिल गया, और इसका जो है ये इसके साथ मिल रहा है। जरा ध्यान दीजिए। तो कुछ हमारे सामने ऐसा बनता हुआ फिगर दिखेगा, देखिए कुछ हमारे सामने ऐसा बनता हुआ फिगर दिखेगा, ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक तो हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, और ये ऐसे कुछ होगा, ध्यान दीजिए। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं और इसको जाके मिला दे रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे कुछ सामने ऐसा बनता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। और तुमको पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी ये हमारा L स्क्वायर, ये वाला L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, और ये तुम्हारा H तो है ही है। तो अगर ये निकालना है तो ये H की जगह पे होता है, तो H स्क्वायर प्लस रूट अंडर करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर इसको हम बनाना चाहें, एक मिनट, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें सेम पहले जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, देखिए रूट अंडर हमारा हो जाएगा H स्क्वायर प्लस रूट अंडर L स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ध्यान दीजिए। तो ये रूट खत्म, तो यहाँ बचता है हमारा क्या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या H स्क्वायर, एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ क्या रेक्टेंगल, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। आइए, तो हमने आपको सिलेंडर और क्यूब और सिलेंडर के बारे में आपको बता दिया। क्यूब का क्या सरफेस एरिया, मतलब क्यूब के बारे में पूरा हमने चर्चा किया, सिलेंडर के बारे में पूरा चर्चा किया, क्यूबॉइड के बारे में पूरा चर्चा किया। अब हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करते हैं कि सिलेंडर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जाने। देखो, अगर इसके हिंदी पे जाएंगे तो इसका हिंदी होता है बेलन, जो जिस बचपन में आप सबको पढ़ा होगा बेलन, वही बेलन, ठीक है। यानी सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, देखिए। और जो ये सिलेंडर होगा, क्या ये ऐसे
सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, जरा देखिए, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा। इसका अपना कोई रेडियस होगा r, और इसका भी अपना कोई रेडियस होगा r, और h हाइट होगा, और राइट एंगल, चूंकि राइट एंगल सिलेंडर है ना, h हाइट होगा, क्या होगा तो आपका h हाइट। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो आपका हो जाता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो आपका हो जाता है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो आपका हो जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए नीचे एक सर्कल है, ऊपर भी एक क्या है, सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल, ऊपर भी एक सर्कल, ध्यान दीजिए, और जो नीचे जितना सर्कल का एरिया नीचे होगा उतना ही एरिया क्या होगा, ऊपर होगा, यानी जितना नीचे का एरिया उतना ही ऊपर का एरिया, यानी कह सकते हैं कि टॉप और बॉटम दोनों का क्या है, सेम है, टॉप और बॉटम दोनों का क्या है, सेम है। तो एक तरह का प्रिज्म है कि पिरामिड है, बोलेंगे सर एक तरह का प्रिज्म है, क्या है जी, प्रिज्म है, जिस यानी वैसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम क्या हो, सेम है, उसे बोलेंगे प्रिज्म, क्या बोलेंगे, प्रिज्म। और जब भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना होता है तो हमेशा बोलते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, क्या बोलते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। अब उस लॉजिक से आपको नहीं समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ एक और लॉजिक लीजिए, जैसे मान के चलिए यहाँ एक सर्कल है, इसका एरिया हम मान लेते हैं क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। मान लीजिए एक सिक्का आप ले लीजिए, एक सिक्का, जैसे 5 रुपये का हम एक सिक्का ले रहे हैं, जैसे एक सिक्का हमने लिया, एक सर्कल लिया, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, और इसी एरिया सेम हू बहू ऐसा ही एक हम सिक्का इसके ऊपर रखते चले गए, तो ऐसे एक के ऊपर रखे तो ऐसे कुछ निकल जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर एक के ऊपर एक रखें तो कुछ ऐसे पाइल अप होते चला जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, कुछ ऐसे पाइल अप होते चला जाएगा, है ना, कुछ ऐसा उसका थिकनेस चलते चला जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ऐसे सिक्के कितने रखे गए हैं, h हाइट तक रखे गए हैं, इसलिए इंटू h, यानी बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कहने का मतलब h हाइट तक रखा गया है। कितना सामान हटेगा तो पाई आर स्क्वायर, कितना हाइट तक, h हाइट तक, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर h, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका होगा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कहने का मतलब हो गया कि सिंपल सा बेस का एरिया होगा वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, h, यानी पाई आर स्क्वायर h। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर हम इसके CSE की बात करें, हाँ अब आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे समझिए, अभी तक नहीं आ रहा था कर्व सरफेस एरिया, अब आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम इसे मानते हैं ये एक तरह का सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये लिखा गया है, डोम्स लिखा गया है, तो अगर हम यहाँ से हाथ रखते हैं और ऐसे घूमते आ जाते हैं, तो क्या बिना सरफेस चेंज किए हम किसी और सरफेस पर गए हैं, बिल्कुल नहीं गए, बिना सरफेस को चेंज किए, तो यानी कह सकते हैं कि बिना सरफेस चेंज किए हम इधर गए हैं, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि एक तरह का कर्व हो गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया को हम ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि बिना किसी सरफेस को चेंज करे उसी सरफेस पर हम घूमते रहे। जैसे मान के चलिए एक हमारा मार्कर है, अगर इस सरफेस की बात करें और यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें घूम के फिर यहाँ पहुँच जाए, यानी कहने का मतलब हो गया कि इस सरफेस को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो जब भी हमारा सरफेस चेंज नहीं हो और एक ही सरफेस है उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो देखो, अगर सिलेंडर देखें तो सिलेंडर किसके ऊपर टिका हुआ है, सर्कल के ऊपर टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका हुआ है, सर्कल के ऊपर। और सर्कल के अगर कर्व यानी पेरीमीटर की बात करें, सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और वो कितना हाइट तक है, h हाइट तक है, तो इसको बोलेंगे 2πrh। यानी इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πrh। इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πrh, ठीक है। तो ये दो इसके मतलब इसका ये है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया याद रखिएगा, एरिया ऑफ बोथ एंड्स प्लस CSA, एरिया ऑफ बोथ हैंड्स प्लस CSA, एरिया ऑफ बोथ हैंड प्लस CSA। तो एरिया ऑफ बोथ हैंड देखा जाए तो एरिया अगर एक एंड की एरिया देखा जाए तो क्या होगा, πr स्क्वायर होगा। दोनों एंड की देखा जाए तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। और CSA की बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2πrh। और यहाँ पे देखा जाए तो 2π तुम्हारा कॉमन है तो r 2πr तुम्हारा कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस क्या, h। यानी अगर अब TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr और इंटू r प्लस क्या, h हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया TSA, ये हमारा क्या हो गया, TSA हो गया। और ये हमारा हो गया CSA, और ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ
कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच होगा, और वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो तुम्हारा होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस क्या एच, इंटू आर प्लस एच। एंड दिस is the total formula of क्या cylinder, this is the total formula of cylinder, and we can say that कि now we have solved all the formulas of cylinder, now we have solved all the formulas of cylinder। और इसके बाहर फॉर्मूला अब आएगा तो किसका आएगा देखिएगा, ध्यान देंगे। चलिए इसको हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा मान लीजिए अब क्वेश्चन बनता है एक जगह ऐसे, तो ये तो सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है तब कैसे फॉर्मूलाज आएंगे, किस किस टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे। मान के चलिए अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर यानी खाली है, क्या है जी, खाली है। खोखला सिलेंडर है, खोखला अगर मान लें, खाली चाहे खोखला बोल लें, कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दीजिए एक सिलेंडर हमारे पास ऐसा है, सॉरी सीधा बन जाए बस ध्यान दीजिए, एक आपके पास ऐसा है, यहाँ पे, ठीक है। और एक और हम मान लेते हैं सिलेंडर हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। एक यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, चाहे हम इसको पूरा खींच ही देते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। आई होप अब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए हाइट दोनों का क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों सेम ही हाइट के हैं, यानी एच हाइट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसका रेडियस हम आर मान लेंगे और बड़े वाले का रेडियस हम मान लेंगे, मान के चलिए बड़ा वाला रेडियस है इसका, अगर हम आर मानते हैं तो बड़ा वाला रेडियस हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हॉलो सिलेंडर का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर की अगर बात करें तो जैसे मान के चलिए मार्कर है हमारा, इसको हम खोल देते हैं तो ये अंदर से देखिए पूरा खाली है, अंदर से खाली है, तो ये जो थिकनेस है ये वाला, इसके बारे में बात हो रहा है। यानी हॉलो सिलेंडर यानी खाली सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, ठीक है ना। अंदर कुछ नहीं है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, खाली है अंदर से, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हॉलो सिलेंडर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर। क्या बोलेंगे जी, हॉलो सिलेंडर। आई होप अब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम उसके एंड की बात करें, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम उसके एंड की बात करें, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक और एंड है, अगर इसकी बात करें ध्यान दीजिएगा ये आर है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ जो ये जो आ रहा है, ये वाला जो, अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देने की बात समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला चीज़, ये हो गया थिकनेस, यही हो गया थिकनेस। यानी इसको तुम ऐसे समझ लो, ध्यान दो, तुम इसको ऐसे समझ लो, ये आपका बेस एंड है ऊपर का, ठीक है, तुम इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसा दिख रहा है। और मान लीजिए ये हमारा अंदर का हो गया, ये हमारा अंदर का हो गया, ठीक है। अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस हमारा आर है, और इसके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर है ना। और ये जो बच जा रहा है, ये जो खाली जगह हमारा बच रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा खाली जगह बच रहा है, ये वाला, ये जो हमारा खाली जगह बच रहा है, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, थिकनेस। और ये मान लेते हैं हम क्या, ए। क्या मान लेते हैं, ए। यानी हम कह सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या, स्मॉल आर प्लस क्या, ए, एंड ए इज द थिकनेस, ए इज द थिकनेस, ए इज द थिकनेस ऑफ सिलेंडर, ए इज द थिकनेस ऑफ सिलेंडर, या ए इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल, ए इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो अगर एक बेस एंड, यानी इस बेस एंड की बात करें, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर अंदर वाले का एरिया की बात करें तो अंदर वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले के एरिया की बात करें तो हो जाएगा कैपिटल पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके बेस एंड की बात करें, बेस एरिया की बात करें, अगर हम इसके बेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई कॉमन ले लें तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, बोलो हाँ क्लियर। अब इसी मटेरियल की अगर हम CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, CSA की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, एक तो एक्सटर्नल हो जाए, एक्सटर्नल CSA, बाहर का CSA, अब प्लस इंटरनल CSA, प्लस इंटरनल CSA। तो एक्सटर्नल CSA और प्लस क्या, इंटरनल CSA। एक्सटर्नल CSA आपका जो होगा वो होगा 2 पाई कैपिटल RH, और जो आपका इंटरनल होगा वो आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। यहाँ पे देखिए 2 पाई h अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और ये जो होगा आपका क्या होगा,
हाँ सी एस ऑफ हॉलो सिलेंडर, सी एस ऑफ क्या, हॉलो सिलेंडर। ये बाहर का है, ये बाहर वाला ब्लैक वाले का है ये, और ये जो है ये आपके इनर वाले का है, यानी इसका है, इनर वाले का है। तो अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका ये मटेरियल का, इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हो जाएगा 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, 2 पाई एच कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अगर हम इसके टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल का टीएसए की बात करें प्लस, है ना, इंटरनल की अगर टीएसए की बात करें, इंटरनल टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल आपका देखिए सिंपल सा है पाई, अगर बात करें 2 पाई कैपिटल, रुकिए कितना गया, कहाँ गया 2 पाई आर कैपिटल आर प्लस एच, हाँ ध्यान दीजिए 2 पाई कैपिटल प्लस आर प्लस क्या एच, है ना। तो अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिंपल सा, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पाई आर एच हो गया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई आर एच, माफ़ कीजिएगा एक फंबल थोड़ा सा फॉर्मूला सेटिंग में गड़बड़ हो गया। देखिए टी एस ए जो होगा हमारा हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला प्लस आपका बेस एरिया, प्लस आपका बेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हम 2 पाई एच और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अब प्लस पाई तो है यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसमें देखो, अच्छा सॉरी 2 पाई, माफ़ कीजिएगा 2 पाई, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, ऊपर नीचे दोनों का कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 2 पाई अगर आर प्लस, देखिए 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ये बच जाता है एच, और यहाँ ये प्लस का प्लस, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी खाली सिलेंडर का हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, खाली सिलेंडर का हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा चला आगे देखते हैं बाबू, ठीक है। अब हमारे सामने आता है वन ऑफ द देम, मतलब क्या, कोन आता है। अब हमारे सामने क्या आ जाता है, कोन के बारे में बात करते हैं। अब हमारे सामने आ जाएगा कोन। तो सबसे पहला हमारे सामने जो फिगर है वो देखिए कोन का फिगर है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं जी, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान दीजिए, ये कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता, या कभी भी ऐसे नहीं बन सकता। ये जब भी बनेगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, यानी राइट एंगल के साथ बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका अपना रेडियस नीचे सर्कल होता है, इसका अपना रेडियस ये हाइट, और इसका ये लेटरल हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, एच। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, या हम इसके सबसे पहले CSE की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया में हमको L, चूँकि L तिरछी ऐसे है, मान के चलो कि अगर हम एक बात करें, जैसे ये फिजिक्स का नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, या कमेंट करके बताएंगे, हम आपको लिंक दे देंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो ये जो तिरछा जो निकल रहा है, अगर इसका देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहीं पे पहुँच गए, तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया है, तो ये L होगा पाई आर इंटू एल, ठीक है ना, पाई आर इंटू एल हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल होगा, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल होगा। अच्छा, L कैसे निकालेंगे, अगर L हमको नहीं पता, चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये देखा जाए तो L के लिए हमेशा याद रखेगा √h² प्लस क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा जैसे कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या, बेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया तुम्हारा पाई आर एल है और बेस एरिया तुम्हारे क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस क्या हो गया, आर हो गया। यही आपका हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। यही आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इसका क्या होगा, अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, चूँकि देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऊपर खींचे ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए हम इसको ऊपर खींचते हैं ऐसे, इमेजिन करो, तो ये कुछ तुमको सिलेंडर जैसा दिख रहा है,
कुछ हमको सिलेंडर जैसा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये कुछ सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच दें, ऐसे कुछ करके सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना। तो सिलेंडर का तिहाई हिस्सा, तीसरा हिस्सा अगर इसको पलट के ऐसे देखा जाए, अगर इसको हम पलट के ऐसे देखें, सॉरी, अगर हम इसको पलट के कुछ ऐसे देखें, ध्यान दो, अगर हम इसको पलट दें और ऐसे हम देखने का प्रयास करें तो हमको दिख जाएगा, यानी सिलेंडर का तीसरा हिस्सा हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्या? कोन। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? कोन हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन आपने देखा, ये हो गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं सीधा सीधा आपके स्फेयर पे। कहाँ चलते हैं जी? स्फेयर पे। स्फेयर किसे कहते हैं? ध्यान दो, स्फेयर किसे कहते हैं? स्फेयर के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिए। स्फेयर, ठीक है। स्फेयर क्या है समझिए। स्फेयर कुछ आपको बता दें, बॉल आपने घर पे देखा होगा ना, बॉल वगैरह जो भी देखा होगा, है ना, और बीच में एक सेंटर होता है, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, आर 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 आर, हर तरफ आर, हर तरफ आर, हर तरफ आर, हर तरफ आर। यानी अगर हम एक बॉल की बात करें, बॉल की बात करें, तो बीच में अगर सेंटर होगा तो ऐसे भी आर होगा, ऐसे भी आर होगा, इधर भी आर होगा, एक इधर भी आर होगा। और इसके ऊपर सोचिए कि बॉल है और बीच में सेंटर है और चारों तरफ से घेरे हुआ है, तो ऐसे ऐसे आर निकला रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके टीएसए की बात करें या हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, दोनों रहेगा सेम, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका हमेशा होता है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इसका होगा 1/4/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर क्यूब, सॉरी इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। वही अगर बात करें इसके छोटू भाई की, छोटू भाई यानी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। अगर हेमिस्फेयर की बात करें, छोटू भाई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हेमिस्फेयर की बात करें, छोटू भाई की बात करें, तो छोटू भाई आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए कुछ ऐसा तो दिख जाएगा, ठीक है। हेमिस्फेयर, छोटू भाई, हेमिस्फेयर देखिए, तो ये हमारा रेडियस हो गया और ये हमारा ऊपर का, ठीक है। तो अगर हम इसके CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया चूंकि ऊपर का पार्ट नहीं है, तो चूंकि पूरा पार्ट नहीं है तो आधा पार्ट होगा, और पूरा पार्ट के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा पार्ट के लिए कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व के लिए तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारा ऊपर सर्कल है इसके लिए पाई आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, डेट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। अगर हम यहाँ वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इसका कितना होगा? चूंकि ये पूरा का वॉल्यूम है, आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एंड डेट इज द वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बाकी भी है, जरा देख लेते हैं नोट्स वगैरह में, इसमें कुछ बाकी भी है क्या? हाँ, इसमें बाकी ये है, हाँ, मान लीजिए हॉलो अगर स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर हो, जैसे मान के चलिए हॉलो स्फेयर खाली खोखला हो, तो उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो मोटाई होगी, एक बॉल को हम काटेंगे तो उसकी मोटाई ऐसे आती है ना, बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी उस मटेरियल को बनाने के लिए वॉल्यूम क्या लगा होगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालना चाहे तो मान लीजिए यहाँ इसका रेडियस होगा स्मॉल आर और यहाँ रेडियस होगा इसका क्या? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे और कैपिटल आर के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 4/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर चला आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। हमने बहुत ही बेसिक से बात किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको ले जाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो पहला जो टाइप हम लोग देखेंगे इसमें, आपको सबसे पहले देख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे किसमें? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा क्या? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। आई होप आप पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं, तो देखिएगा। हाँ, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हम लेते हैं। तो पहला अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर की बात करें तो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर जो हमारा होगा वो आपके RS सवाल का जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में। इसमें दिया है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। देखिए RS सवाल है, आप पेज नंबर अगर आप चेक करना चाहेंगे तो पेज नंबर आप 769 का एग्जाम्पल फर्स्ट
का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 216 are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid. कहता है कि देखिए एक क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है हमारे सामने, ठीक है, एक ऐसा हमारे पास सामने क्यूब है, और उस क्यूब को मतलब उस क्यूब वैसे ही 3 क्यूब को मिलाया जा रहा है, वैसे ही 3 क्यूब हम ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे हम कितने क्यूब ला रहे हैं? 3 क्यूब ला रहे हैं, 1 2 3 क्यूब ला रहे हैं, देखिएगा। वैसे हम 3 क्यूब ला रहे हैं, ठीक है। वैसे हम कितने क्यूब लेके आ रहे हैं? 3 क्यूब लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3। तो ये पहला क्यूब है, दूसरा क्यूब है, तीसरा क्यूब है। ऐसे ही 3 क्यूब को जब हम मिला दे रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है एक बड़ा सा क्यूबॉइड। क्या बन जा रहा है? एक बड़ा सा क्यूबॉइड। अब जरा यहाँ से देखिए कैसे क्यूबॉइड होगा। इसको अगर हम मिटा दें, इसको अगर हम मिटा दें, यहाँ देखिए, इसको अगर हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए, इसको भी हम मिटा देते हैं, समझिए, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एक बड़ा सा आपके सामने क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया जी? क्यूबॉइड बन गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये क्यूबॉइड बन गया एक बड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम इसके एज की बात करें, अगर एज ऑफ क्यूब की बात करें, एज ऑफ क्यूब यानी साइड ऑफ क्यूब की बात करें, साइड ऑफ क्यूब की बात करें, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, डेट इज वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, तो वो हमारा होता है साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। जबकि कितना दिया है? 216 दिया है। तो साइड की बात करें तो साइड तुम्हारा कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 216, ठीक है। ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, आ जाएगा आंसर कितना तुम्हारा? 206 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर में दिया है? कितना में दिया है बाबू? सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब दिया था तो क्यूब में देगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ भूल गए हम लोग कि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा हमेशा याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, है ना, जो भी आपका होगा, चाहे डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है ना। और एरिया का, चाहे वो सरफेस एरिया TSA हो, CSA हो, LSA हो, चाहे कोई भी एरिया हो, अगर एरिया की बात करें डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके दिया रहता है, क्लियर ना। तो वॉल्यूम और एरिया में हमने ऐसा देखा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो साइड क्यूब बराबर 216 है, तो साइड बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हमको बोला कि ऐसे ऐसे बना रहे, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 6 होगा, ठीक है, ये भी 6 होगा, और ये भी तुम्हारा ये जो था ये भी तुम्हारा 6 हो जाएगा। क्योंकि क्यूब की बात करें तो सभी तुम्हारे साइड्स जितने भी क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। सभी तुम्हारे साइड्स क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। बोलो हाँ कि ना? सभी साइड तुम्हारे क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। तो अगर ये 6, अगर ये 6 तो ये भी 6, ये भी 6, यानी सब साइड तुम्हारा 6। तो जरा मिलाओ, जरा यहाँ ध्यान दो। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी 6 6 6 कितना हो गया तुम्हारा? 18 हो गया। चूंकि हाइट सेम रहेगा, चौड़ाई सेम रहेगा, तो क्यूबाइड की अगर बात करें तो लेंथ की बात करें तो 6 + 6 + 6 + 6 बराबर कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया। और इसके हाइट की बात करें तो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेड्थ की बात करें कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछ रहा है TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA आपसे पूछ रहा है। तो TSA जो हमारा होगा वो होगा 2 × LB + क्या? BH + LH, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 × LB करेंगे, LB यानी L × B, 18 छक 18 6 + 6 × 6 + 6 18 × 6, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपके सामने 2 18 छक 18 × 5 = 90, 18 छक 108, और ये तुम्हारा 36 + 108, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 216 + 36, यानी इसको 4 अगर दे देंगे, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। और ये तुम्हारा 52 यानी 252 हो जाएगा। 2 × 252 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 252 हो जाएगा, तो 20 और 32, ठीक है। तो 4 10 2 दूनी 4 1 5, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थिंग, ठीक है। तो हमने कॉम्बाइन किया, कॉम्बिनेशन किया, किसका कॉम्बिनेशन किया? तो क्यूब का कॉम्बिनेशन किया, और हमने बना दिया क्या? क्यूबाइड बना दिया। यानी क्यूब का कॉम्बिनेशन करके हम क्यूबाइड बना दे रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे फिगर्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आई होप इसके बाद जब भी हमारे लेक्चर्स आएंगे तो उसमें हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का एक लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं इसके जस्ट बाद। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया शोज दैट द रेशियो ऑफ क्यूब, ठीक है, समझो। तो कहने का मतलब हो गया कि अच्छा रुकिए, इसके बाद हम एक प्रैक्टिस वीडियो लेके आ जाते हैं जिसमें हम इसमें सॉल्यूशन हम कर देते हैं 17 का कितना नंबर, कितना एक्सरसाइज, इसके बाद देख लेते हैं एक बार।
यानी 17A हमारा एक्सरसाइज है, 17A। इसका हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग उसे देख के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। और अलग बुक से भी आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर करने के बाद आप RD शर्मा बनाना चाहें, शर्मा जी बनाना चाहें, ठीक है ना, शर्मा जी का लौंडा, या अग्रवाल जी का RS अग्रवाल बनाना चाहें, RS अग्रवाल बनाना चाहें, या आप चाहें तो ML अग्रवाल आप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो सेंगेज का बुक बना सकते हैं। जो आपको इच्छा चाहे, जो बुक बनाने का इच्छा चाहे आप बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता दीजिए, बुक का रेफरेंस बता दीजिए, आपको हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे। और रेफरेंस भी नहीं है, आप सिंपल डाउट नीचे लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, पसंद कर रहे हैं तो कृपया करके मेहनत कीजिए हम लोग के ऊपर, मेहनत कीजिए हम लोग के ऊपर, कृपया हमारे मेहनत को ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग पढ़ा पाएँ, ठीक है। देखिए हम लोग 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त मिलकर इसको चैनल को चालू किए हैं और बहुत ही आपको किसी दिन हम अपने इसका टूर करवाएंगे, क्लास का टूर करवाएंगे। बहुत ही परिश्रम से ये वीडियो आपके लिए शूट हो पाता है, ठीक है। तो कृपया करके इस मेहनत को अपना समर्थन दीजिए ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट, अच्छे बोर्ड, अच्छे सिस्टम के साथ आपके सामने शामिल हो पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी डाउट हो कमेंट के नीचे जरूर लिखें, कमेंट के नीचे जरूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को।